दोस्तों, कोची के स्टार्टअप से लेकर कोरामंगला के कैफेज तक और बीटेक के कॉलेज नॉर्म्स में आजकल एक नया बज़वर्ड बड़ी तेजी से गूंज रहा है। सोचो यार, अगर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हजारों लाइंस का वो कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स टाइप ही ना करना पड़े तो मतलब सिर्फ अपने दिमाग की इमेजिनेशन को डिस्क्राइब करो और एक पूरी की पूरी ऐप तैयार हो जाए। लिटरली टेक की दुनिया में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है जहां मैनुअल टाइपिंग की जगह अब प्योर इंटेंट यानी आपकी सोच ले रही है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डाइव इन करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये वाइब कोडिंग क्या बला है और ये हमारे प्रोग्रामिंग के फ्यूचर को हमेशा के लिए कैसे बदल रही है। इस नए शिफ्ट को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। पहले क्या होता था? प्रोग्रामिंग बिल्कुल एक जायंट किचन में खाना बनाने जैसी थी। सारे इंग्रेडिएंट्स खुद जमा करो, हर एक कॉम्प्लेक्स रेसिपी का सिंटैक्स रट के याद रखो, गैस का फ्लेम मैन्युअली कंट्रोल करो और भाई एक छोटी सी गलती जैसे एक मिसिंग सेमीकोलन पूरी डिश खराब कर देती थी। ये था पुराना तरीका जो सच में काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता था। लेकिन नया तरीका ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हमारे पास एक वर्ल्ड क्लास एआई शेफ आ गया हो। अब आपको सिर्फ उस एआई शेफ को एग्जैक्ट डिश बतानी होती है, जैसे यार मुझे एक मॉडर्न लॉगिन पेज चाहिए डार्क मोड के साथ, और बूम, कोड इंस्टेंटली सर्व हो जाता है। और दोस्तों, यहीं से जन्म होता है इस नए बज़वर्ड का। चलिए इसको क्लियरली डिफाइन करते हैं। वाइब कोडिंग एक मॉडर्न एआई पावर्ड अप्रोच है। इसमें मैनुअली हर एक लाइन का कोड लिखने के बजाय नेचुरल लैंग्वेज में यानी अपनी आम बोलचाल की भाषा में आइडियाज को एक्सप्लेन किया जाता है। डेवलपर्स अब सिर्फ ऐप की वाइब या फीलिंग को डिस्क्राइब करते हैं। आप बोलोगे यूआई को थोड़ा प्रीमियम बना दो या स्पॉटिफाई जैसा म्यूजिक प्लेयर लुक दे दो, और बैकएंड में एआई वो सारा भारी और मुश्किल कोडिंग का काम खुद संभाल लेगा। आइडिया अपना, कोडिंग एआई की। तो इस नए दौर का एक गोल्डन रूल बन चुका है जिसे हमेशा याद रखना: कोड कम, इंटेंट्स ज्यादा। देखो, पहले डेवलपर्स की वैल्यू इस बात से होती थी कि उन्हें कितना सिंटैक्स याद है, लेकिन अब गेम पूरी तरह बदल चुका है। अब वैल्यू इस बात की है कि आप किसी प्रॉब्लम को कितनी अच्छी तरह सॉल्व कर सकते हैं। इंटेंट यानी हम एग्जैक्टली बनाना क्या चाहते हैं, वो सिंटैक्स को मेमोराइज करने से लाख गुना ज्यादा वैल्यूबल हो गया है। चलिए देखते हैं कि आज के मॉडर्न टूल्स के साथ ये वर्कफ्लो एक्चुअली दिखता कैसा है। एक आइडिया से लेकर ऐप लाइव होने तक का सफर अब कितना सीमलेस हो गया है। पहला स्टेप है आपके दिमाग में एक सॉलिड आइडिया आना। दूसरा स्टेप, उस आइडिया को गिटहब कोपायलट, कर्सर या क्लॉड जैसे टूल्स को एज अ प्रॉम्प्ट देना। तीसरा, एआई इंस्टेंटली आपके लिए कोड जनरेट कर देगा। चौथा स्टेप, और ये सबसे जरूरी है, उस कोड को रिव्यू करके रिफाइन करना। और पांचवां स्टेप, सीधा डिप्लॉय। जो काम पहले हफ्तों लेता था वो अब लिटरली घंटों या मिनट्स में हो रहा है। नंबर 1, अंडर द हुड एआई इन वाइब्स को और हमारी नॉर्मल भाषा को आखिर समझता कैसे है, चलिए देखते हैं। देखो दोस्तों, ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। इसके अंदर द हुड क्या चल रहा है उसको एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। सभी ने व्हाट्सएप या मोबाइल का कीबोर्ड यूज किया है, राइट? जब हम टाइप करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अगला वर्ड प्रिडिक्ट करता है। ये एआई कोडिंग इंजिन्स भी एग्जैक्टली यही कर रहे हैं, बस उनको मैसिवली स्केल अप कर दिया गया है। मोबाइल कीबोर्ड शब्दों को प्रिडिक्ट करता है, जबकि एआई इंजन अगली कोड की लाइन या पूरा का पूरा फंक्शन प्रिडिक्ट करता है। क्यों? क्योंकि इसने गिटहब की मिलियंस रिपोजिटरीज और दुनिया भर का कोड पहले से पढ़ा और समझा हुआ है। ये बस सुपर स्मार्ट तरीके से पैटर्न्स मैच कर रहा है। थ्योरी तो बहुत हो गई। नंबर 2, रियल वर्ल्ड मैजिक फॉर बिल्डर्स। आइए देखते हैं कि ग्राउंड रियलिटी पर ये टेक लोगों की लाइव्स और करियर्स कैसे बदल रहा है। आज की डेट में सच्चाई बिल्कुल बदल चुकी है। एक बीटेक स्टूडेंट को ही ले लियो, जिसको कल अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट सबमिट करना है, वो एआई की मदद से एक पूरा कॉलेज अटेंडेंस सिस्टम इंस्टेंटली खड़ा कर सकता है। एक नॉन टेक्निकल स्टार्टअप फाउंडर अपने लोकल कैफे में बैठे बैठे एक फूड डिलीवरी ऐप का एमवीपी यानी एक बेसिक वर्किंग मॉडल बिना एक भी कोडर हायर किए लॉन्च कर रहा है। और एक सीनियर प्रो डेवलपर, वो अपने कीमती घंटे बोरिंग बॉयलरप्लेट कोड और टेस्टिंग लिखने में वेस्ट नहीं कर रहा है, बल्कि उन्हें ऑटोमेट करके मेन सिस्टम आर्किटेक्चर पर ध्यान दे रहा है। ये एक रियल गेम चेंजर है। ये सब सुनने में बहुत शानदार लगता है ना? लेकिन वेट अ मिनट, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्या इसका कोई डेंजरस साइड भी है? अगर सब कुछ इतना आसान है तो क्या कोई रिस्क नहीं है? यार, रियलिटी चेक का वक्त आ गया है। इस टेक्नोलॉजी को एक मैजिकल क्रच यानी अपनी बैसाखी की तरह यूज करने के बहुत सीरियस और रियल रिस्क्स हैं। अगर आप ब्लाइंडली एआई पर डिपेंड होने लग गए तो इसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। बिना समझे एआई का कोड कॉपी पेस्ट करने से आपके फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स वीक हो जाएंगे और ट्रस्ट मी, कोडिंग इंटरव्यूज क्रैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हैल्यूसिनेशंस। एआई कभी-कभी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको गलत या आउटडेटेड सिंटैक्स पकड़ा देगा, जिससे ऐप में बग्स आएंगे। और सबसे खतरनाक चीज, सिक्योरिटी रिस्क्स।
AI इनसिक्योर कोड जनरेट कर सकता है, जैसे SQL इंजेक्शन वल्नरेबिलिटीज या आपके सेंसिटिव पासवर्ड्स और सीक्रेट्स को एक्सपोज करना। हमेशा याद रखिए, AI एक असिस्टेंट है, आपका रिप्लेसमेंट नहीं। तो आखिर इस नए एनवायरनमेंट में सर्वाइव और थ्राइव कैसे करें? नंबर 3, द मास्टर प्रॉम्प्टर। दोस्तों, यही कल की असली सुपर पावर है। अब एक वीक और स्ट्रांग प्रॉम्प्ट का फर्क समझिए। एक तरफ है एक लेजी और वीक प्रॉम्प्ट, मेक वेबसाइट। AI इस पर एक बहुत ही बेसिक और कचड़ा सा पेज बनाकर दे देगा जो किसी काम का नहीं होगा। दूसरी तरफ है एक एक्सपर्ट लेवल स्ट्रांग प्रॉम्प्ट, एक मॉडर्न रिएक्ट ई-कॉमर्स होम पेज बनाओ जिसमें डार्क मोड, टेलविंड CSS और स्मूथ एनिमेशंस हो। इसका रिजल्ट एक परफेक्टली स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्शन रेडी कोड। हम AI के साथ कितनी डिटेल में कम्युनिकेट करते हैं, वही हमारे आउटपुट की क्वालिटी डिसाइड करता है। इसलिए सभी बिगनर्स के लिए ये क्लियर स्टेप बाय स्टेप रोड मैप फॉलो करना बहुत जरूरी है, ताकि AI का पूरा फायदा भी उठाओ और फाउंडेशंस भी ना हिलो। स्टेप 1, लूप्स, वेरिएबल्स, अरेज जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को खुद से सीखो। स्टेप 2, उन कॉन्सेप्ट्स को स्पीड अप करने के लिए AI टूल्स का यूज करो। स्टेप 3, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, AI जो भी कोड जनरेट करे उसको लाइन बाय लाइन समझो कि वो काम आखिर कैसे कर रहा है। एंड स्टेप 4, उस कोड को ब्लाइंडली पेस्ट बिल्कुल मत करो, उसको मॉडिफाई करके अपने कस्टम प्रोजेक्ट्स बिल्ड करो। ये वो रोड मैप है जो आपको एक सॉलिड और सेफ डेवलपर बनाएगा। दोस्तों, इस पूरे टेक शिफ्ट का सार इस एक अल्टीमेट एनालॉजी में छिपा है। ट्रेडिशनल कोडिंग बिल्कुल एक मजदूर की तरह थी, जो एक एक ईंट रखकर पूरी दीवार खुद बनाता था, पसीना बहाता था। लेकिन वाइब कोडिंग ने हमें एक आर्किटेक्ट बना दिया है, एक ऐसा आर्किटेक्ट जो फास्ट काम करने वाले AI रोबोट्स को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। लेकिन सोचो, अगर एक आर्किटेक्ट को बिल्डिंग के फाउंडेशंस, पिलर्स और आर्किटेक्चर का बेसिक नॉलेज ही ना हो, तो चाहे रोबोट्स कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, वो एक डिजास्ट्रस और कमजोर बिल्डिंग ही खड़ी करेंगे, राइट? तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों, फ्यूचर में प्रोग्रामिंग गायब नहीं होने वाली, बल्कि वो बस इवॉल्व हो जाएगी। ह्यूमन क्रिएटिविटी और AI की क्रेजी स्पीड का जो कॉम्बिनेशन है, वही आने वाले कल का परफेक्ट डेवलपर बनाएगा। तो अब फैसला हम सबको करना है। क्या हम अब भी पुराने तरीके से सिर्फ ईंट रखने तक सीमित रहेंगे, या इन मॉडर्न टूल्स का सही इस्तेमाल करके कल के मास्टर आर्किटेक्ट्स बनेंगे? ये एक ऐसी दुनिया है जहां कोई भी अपने आइडियाज को रियल सॉफ्टवेयर में बदल सकता है, बस आपकी वाइब सही होनी चाहिए। इस बारे में जरूर सोचना, और जब तक कीप लर्निंग एंड कीप बिल्डिंग।